द्वंद्व मोह से रहित कैसे हुआ जाए? भगवान कहते हैं कि जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वो द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़ वृत्ति होकर मेरा भजन करते हैं। द्वंद्व मोह से मोहित मनुष्य तो भजन नहीं करते, और जो द्वंद्व मोह से मोहित नहीं है वो भजन करते हैं। तो भजन ना करने वालों की अपेक्षा भजन करने वालों की विलक्षणता बताने के लिए भगवान कहते हैं कि जिन मनुष्यों ने अपने को तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, इस उद्देश्य को पहचान लिया है, अर्थात जिनको उद्देश्य की यह स्मृति आ गई है कि यह मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, हालांकि भगवान की कृपा से सिर्फ उनकी प्राप्ति के लिए ही मिला है, ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय हो गया है वो मनुष्य ही पुण्य कर्मा है। मतलब यह हुआ कि अपने एक निश्चय से जो शुद्धि होती है, पवित्रता आती है, वो यज्ञ, दान, तप इन क्रियाओं से नहीं आती। कारण कि हमें तो एक भगवान की तरफ ही चलना है, ये निश्चय खुद में होता है, और यज्ञ, दान आदि क्रियाएं बाहर से होती हैं। जब यह निश्चय हो गया कि मेरे को तो सिर्फ भगवान की ही तरफ चलना है, तो इस निश्चय से भगवान की सम्मुखता होने से विमुखता चली गई, जिससे पापों की जड़ ही कट गई, क्योंकि भगवान से विमुखता ही पापों का खास कारण है। संतों ने कहा है कि 1.5 ही पाप हैं तो 1.5 ही पुण्य हैं। भगवान से विमुख होना पूरा पाप है, और दुर्गुण दुराचारों में लगना आधा पाप है। ऐसे ही भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है, और सद्गुण सदाचारों में लगना आधा पुण्य है। मतलब यह हुआ कि जब मनुष्य भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है, तब उसके पापों का अंत हो जाता है। दूसरा भाव यह है कि जिनका लक्ष्य सिर्फ भगवान है वो पुण्य कर्मा है, क्योंकि भगवान का लक्ष्य होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं, और भगवान का लक्ष्य होने पर पुराने किसी संस्कार से पाप हो भी जाएगा तो भी वो रहेगा नहीं, क्योंकि हृदय में विराजमान भगवान उस पाप को नष्ट कर देते हैं। तीसरा भाव यह है कि मनुष्य सच्चे हृदय से ये दृढ़ निश्चय कर ले कि अब आगे मैं कभी पाप नहीं करूंगा, तो उसके पाप नहीं रहते। पुण्य कर्मा लोग द्वंद्व रूप मोह से रहित होकर और दृढ़ वृत्ति होकर भगवान का भजन करते हैं। द्वंद्व कई तरह का होता है,